अध्यक्ष जी, आज के प्रबंधक संघ के जो अधिवेशन हो रहे हैं, इसमें प्रमुख मांगे क्या हैं आप लोग की? देखिए, सबसे प्रमुख मांग तो है कि जो अभी नई शिक्षा पॉलिसी लागू की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात भी मैं नहीं करूंगा। अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मान्यता के परिप्रेक्ष्य में जो नियम और शर्तें इतनी कड़ाई से लागू की गई हैं, बिना उसमें किसी भी प्रबंधक संघ के या प्रबंधकों की राय विमर्श के एक तरह से थोपी गई है। हमें गधा बना दिया गया है कि भैया ये लो और इस बोझे को आप ढो। आज के परिवेश में देख लें तो शिक्षा को कहीं ना कहीं बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है, पूंजीवाद को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमारे जो शासन और प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए, हमारी मांगों पर ध्यान देना चाहिए। और हमारी जो आगे की जानकारी हमारे जिला संयोजक महोदय दिनेश पांडे जी देंगे। दिनेश जी, आज कुछ विद्यालय से संबंधित अधिकारी भी आए हुए थे, शिक्षा से संबंधित अधिकारी भी आए हुए थे, सीएमओ कार्यालय से भी लोग आए हुए थे। तो प्रमुख रूप से आपका ये संघ क्या मांग रखा है इन अधिकारियों के सामने? जो सरकार से आपकी मंशा क्या है, क्या चाहते हैं इनसे आप? भाई साहब, पिछले 2-3 वर्षों से देखेंगे तो विद्यालय को एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर माना गया है। छोटी से छोटी कोई घटना घटती है जिसमें विद्यालय दोषी नहीं है, दुर्घटना होती असमय भाई है, किसी के साथ कभी भी हो सकती है, लेकिन विद्यालय को दोषी माना जाता है। अभी तत्कालीन कई घटनाएं, जैसे बस दुर्घटना हुई सिकरीगंज में, एक डस्ट टू ग्राउंड पब्लिक स्कूल है कुणाघाट में, वहाँ पर FIR कर दिया गया कि बच्ची के मार के हाथ तोड़ दिया गया। तो इन सब घटनाओं के लिए सीधे विद्यालय को दोषी बिना जांच पड़ताल के माना जाता है। प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को FIR कर दिया जाता है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। तो शिक्षा के जो अधिकारी आए थे, उनसे आखिर आपने मांग क्या रखी? भाई, जो भी गलतियां अगर विद्यालय से होती है तो उसका जांच सही ढंग से किया जाए। अगर विद्यालय कहीं से दोषी है तो उसको सजा दिया जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है, बिना जांच के उसे ले जा करके कैद कर लिया जाए, उसको अपनी बात रखने का मौका न दिया जाए, यह समस्त प्रबंधकों के साथ अन्याय होता है। आज के इस अधिवेशन से अब सरकार को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय भी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करे, समाज के हित के लिए काम कर रही है, अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रयत्न कर रही है। तो जो भी नई नीतियां आती हैं उसको हम सबको प्रेरित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए उसके लिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट विद्यालयों को मार्गदर्शन किया जाता है, उस तरह से हमें भी मार्गदर्शित किया जाता है, सूचना भी हमको दिया जाए, क्योंकि हमें सूचना बिल्कुल बाद में मिलती है, जब कार्यक्रम समापन के ऊपर होता है। और हिटलर की तरह से कहा जाता है कि आपको 2 दिन के अंदर एक काम करना है तो मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। सरकार यदि हिटलर है तो आप क्या ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि आपकी आवाज को सरकार सुने? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय विद्यालय प्रबंधक संघ, भाई साहब, पिछले अगर 1 वर्षों की आप देखें तो कोरोना काल से लेकर के अब तक कई ऐसे कार्यों को किया जिसके लिए हमने कल्पना भी व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ संगठन के नाते ही जो विद्यालय कोरोना में खुला भिक्षाटन किया इस संगठन ने। अभी आजमगढ़ में घटना घटी थी, बच्ची कूदी थी, उसके लिए दोषी मान करके प्रिंसिपल और टीचर को अरेस्ट किया गया था। इस संगठन ने पूरे प्रदेश के विद्यालयों को बंद कराया और 2 दिन बाद उनको मुक्त किया गया। अच्छा, अभिभावकों और बच्चों को ध्यान में रख के शासन से क्या अपेक्षा का सहयोग कर रहे हैं आप लोग? क्या चाहते हैं उनसे? शासन दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करे, पुल का काम करे, जो सही नीतियां हैं उन अभिभावकों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारी बात अभिभावक उतनी आसानी से नहीं समझता है जिस तरह से हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वही शासन कहेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, एक छोटे से उदाहरण के लिए कि सालों फीस बाकी है, कोई ना कोई बहाना दे करके अगर हमने उनको परीक्षा से रोक दिया तो वह फिर आंदोलन करते हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आने वाला है और आप लोग अपना जो मांग रख रहे हैं वो सही समय पर रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मांगों को सरकार अमल करेगी? पूरा विश्वास है सर, सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है हमें पूरा विश्वास, और संगठन की शक्ति को देख करके, आज की इस भीड़ को देख करके निश्चित तौर पर सरकार हमारी बातों को मानेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम सफल होंगे।